आजमी साहब आज बाकायदा तौर पर दरख्वास्त इन्होंने दे दी है 8 फरवरी को, जिससे ये यौम स्याह करार दे रहे हैं मीनार पाकिस्तान पर जलसे की। क्या इन्हें मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त दी जाएगी? देखें, सबसे पहले तो नईम हैदर साहब ने कहा जी कि बयानात इनके मुख्तलिफ होते हैं। मुख्तलिफ बयानात तो हमने तब देखे जब 278 से मामला शुरू होता है और 12 पे आके रुकता है। आपको तो पता ही नहीं था मामला हुआ क्या है। हज़ारों गोलियों का कहा गया कि हज़ारों गोलियां चल गईं और सारे लोग गिर गए और सीधी फायरिंग की गई और हज़ारों गोलियों के नतीजे में बिल आकर 12 लोग, और इमरान खान साहब को कहना पड़ा कि जो लोग बाहर ये 278 और 20 और 50 ये कह रहे हैं ये गलत मौक़िफ़ है, टोटल जो तादाद है वो 12 या 14 है। तो इस हवाले से गलत फहमी इन्होंने खुद फैलाई। अगर मान दिया जाए कि लाशें गिरी हैं तो फिर वो फेक और AI जनरेटेड तस्वीरें और गजा की जली वीडियो बना के यूरोप और अमेरिका की सड़कों पर ट्रक चलाने की क्या जरूरत थी आपकी? मैं मजाक नहीं कर रहा नहीं मैडम साहब, लाशें अगर होती तो हम अफसोस करते। अगर फिर वो डी चौक खून में लथपथ ना दिखाई जाती, हम तो क्यों लाशों का मजाक उड़ाए भाई, लाशें हों भी तो सही ना। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि भाई जो लोग हैं उनको तंग किया जा रहा है, वो अब अपने प्यारों के बारे में कंप्लेन नहीं कर पा रहे। भाई एक बंदा सामने नहीं आ रहा जिसके घर जनाजा उठता है ना भाईजान, वो नहीं देखता कानून क्या है और हुक्मरान क्या है, तशद्दुद क्या है, वो लोग बाहर आते हैं। किसी जानब से कोई सदाए एहतजाज बुलंद नहीं की जा रही। तो ये तो एक अच्छा, वैसे AI जनरेटेड वीडियो जिसके बारे में पता होता है कि ये AI जनरेटेड है, वो एक सिंबॉलिक वीडियो होती है। अच्छा, वो एक सिंबॉलिक वीडियो है, क्या सिंबॉलिक वीडियो बनाना जुर्म है? देखें, आप लिखें ना आप साथ लिखें ना कि भाई ये एक सिंबॉलिक वीडियो है। ये नहीं कि आप जब पूरी दुनिया में फैल जाती है उसके बाद आके उसके बारे में आप तावीलें पेश करना शुरू कर दें, जब पूरी दुनिया ने आपको देख लिया कि हुआ क्या है। अब आपने साने डी चौक और ये वो इस तरह की जो बातें की हैं। अब इन्होंने कहा जी कि वो जुडिशल कमीशन का मामला, भाई हम तो नहीं कह रहे उनको कि खान साहब ने रोज़े अव्वल से कहा था हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इन लोगों से, जिन लोगों ने ये किया रियासत पकड़े। आप वैसे ये मानते हैं कि 12 शहादतें हुई हैं, चाहे वो किसी की भी गन से हुई हैं, चाहे वो चाहे वो गंडापुर के गन से, हम भाई बात करेंगे 12 लोग मरे हैं, आप ये हम बात करेंगे पॉलीक्लिनिक की, बात करेंगे पिम्स की जिन्होंने 6 अफराद के हवाले से बताया जिनमें 4 रेंजर्स के अफराद थे। अच्छा, ठीक है ना जी, और एक वो जो हकला में बंदा गिरा। इसके अलावा कोई खबरें हैं इनके पास तो बता दें। अब ये बताइए कि मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत दी जाएगी? सबसे पहले जुडिशल कमीशन पे है ना जिन्होंने बात की। भाई जुडिशल कमीशन का मुतालबा आप कर रहे हैं तो आप उनके गले में हार क्यों पहना रहे हैं? आप उनको KP हाउस में बुला के खाने क्यों खिला रहे हैं? वज़ीर आला हाउस पे क्यों बुला रहे हैं? फिर उनको अपना क्यों कह रहे हैं? और उससे बढ़ के अली अमीन ये क्यों कह रहे हैं कि भाई ये भटक गए थे, ये ज़रा जज्बाती हो गए थे? जो जज्बाती हो जाते हैं सजाएं बहरहाल उनको मिलती हैं। इसमें जुडिशल कमीशन की जरूरत क्या है भाई? और जुडिशल कमीशन भी वो चाहिए जिसमें मन मर्जी के जज शामिल हों। तो ये ताखीरी हरबे हुकूमत की तरफ से नहीं है, वो तहरीक इंसाफ की जानिब से है। अब आप कह रहे हैं मीनार पाकिस्तान जलसे की बात है जी। देखें, बिल्कुल एक जो कवानीन है जो सारी दुनिया में होते हैं, एहतजाज हर बंदे का हक है, उनको फॉलो करें, इजाजत लें, TORs होंगे उन पे अमल करें। इजाजत तो मांगी है ना उन्होंने, इजाजत मिलेगी? अब देखें, अब मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो इंतजामिया देखेगी ना जी। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी? अगर माजी इनका देखा जाए तो एहतजाज पुरतशद्दुद था। इनके साथ तरबियत याफ्ता लोग थे, इनके साथ वो लोग थे जो टीयर गैस हाथ में उठा के फिर वो गने भी साफ करके दिखा रहे थे। सही है। अगर उसी तरह का एहतजाज ये करना चाहते हैं तो उसकी इजाजत तो कोई रियासत नहीं साहब इजाजत। अच्छा काज़मी साहब, अब मसला ये है कि लड़ाई सड़कों पर आ रही है या लड़ाई जा रही है अदालतों में, और अदालतों में भी चीज़ें बड़ी गड़बड़ हुई हुई हैं, बेंचेस की आपस में या जजेस की आपस में लड़ाई। आज हाई कोर्ट में अब जो 2 जजेस लगाए गए हैं, तहरीक इंसाफ कहती है कि जो हमारे केसेस इन जजेस के पास नहीं लगने चाहिए। इनाम अमीन मिनहाज साहब पर इन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया था, लेकिन उन्होंने फैसला सुनाया कि नहीं जनाब, केस तो आपका मैं ही सुनूंगा। तो आपके ख्याल में ये लड़ाई जो है वो ये कैसे हल, इसका क्या निकलेगा? सबसे पहले फिर नईम ने कहा कि भाई लाशें गिनवा दी, वर्सा गिनवा दिए, उनके नंबर दे दिए, मिसिंग पर्सनस का हवाला दिया। भाई वो जो हाल ही में लोगों ने अपने घरों से वीडियोस बना के कि हमारे नाम उस फहरिस्त में हैं मिसिंग पर्सनस के, हम तो ये घर बैठे हुए हैं। जब इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी तो आपकी पूरी फहरिस्त मशकूक हो जाएगी, उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। दूसरी FIR की बातें कर रहे हैं, एक सख्ती का हवाला देते हैं, वैसे तस्दीक कर सकते हैं कि इन लोगों से राब्ते करें, आधे घंटे में सॉर्ट आउट हो जाएगा। मसला ये है, जब ये यहाँ से भागे थे ना अली अमीन और बुशरा बीबी, जब यहाँ से निकले थे तो जो लोग थे उन्होंने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। सारे ज़माने में फुटेजेस देखी, जब वो अटक पुल पे पहुंचते हैं वहाँ के जो DPO थे उनके साथ उनका टाकरा होता है। वो असले से लैस लोग थे, दोनों तरफ से फायरिंग वहाँ पे होती है, जो कि DPO ने बताया। वहाँ पे कौल बताए, ये कौल हैं, हर चीज़ वहाँ पे मुयस्सर थी, सबूत थे। तो अब कौन किसकी, अगर कोई मरा वहाँ पे, अगर कोई मरा
یہ کیونکہ بات پھیلا دیتے ہیں نا. اگر کوئی مرا تو فائرنگ ہو رہی تھی بھائی, آپ کے اپنے لوگ تربیت یافتہ جو کنٹینر میں گھس گئے تھے, جنہوں نے کہا تھا بی بی ڈی چوک جاؤ,